हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट तक में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार और आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं भारतीय लोक नृत्य एवं कलाकार। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न यही है कि आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कौन कौन सा है। तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुंभी। कुंभी कहाँ का लोक नृत्य है? तो कुंभी कहाँ का लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का। सीधी माधुरी, सीधी माधुरी, सीधी माधुरी कहाँ का लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश की। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की। फिर कह रहा है घंटा मर्दाला। घंटा मर्दाला, घंटा मर्दाला कहाँ की लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश की। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। बुट्टा बोमालू, बुट्टा बोमालू, बुट्टा बोमालू, बुट्टा बोमालू कहाँ की लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश की। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। भामकल्पम, 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 भामकल्पम कहाँ की लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश की। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। डप्पू, डप्पू कहाँ की लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश की। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। तप्तागुल्लू, तप्तागुल्लू, तप्तागुल्लू कहाँ की लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश की। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। लंबाड़ी, लंबाड़ी कहाँ की लोक नृत्य है? लंबाड़ी, लंबाड़ी कहाँ की लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश की। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। ढीमसा कोलाटम, ढीमसा, ढीमसा कोलाटम, कोलाटम कहाँ की लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश की। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। वीरनाट्यम, वीरनाट्यम कहाँ की लोक नृत्य है? वीरनाट्यम, वीरनाट्यम आंध्र प्रदेश की। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। गोबी, गोबी कहाँ के लोक नृत्य है? गोबी तो आंध्र प्रदेश की। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। डांडरिया, डांडरिया कहाँ की लोक नृत्य है? डांडरिया कहाँ की लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश की। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। बोनालू, बोनालू कहाँ की लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। मधुरी, मधुरी कहाँ की लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश की। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश से कुछ और तथ्य जानते हैं। कुंभी नृत्य भारत में तमिलनाडु और केरल में भी लोकप्रिय है। कुंभी नृत्य, कुंभी नृत्य भारत में तमिलनाडु और केरल में भी लोकप्रिय है। कहाँ कहाँ कुंभी नृत्य लोकप्रिय है? तो तमिलनाडु और केरल में। कुंभी नृत्य को महिलाएं घेरे में खड़ी होकर प्रस्तुत करती है। कुंभी नृत्य को महिलाएं घेरे में खड़ी होकर प्रस्तुत करती है। फिर कुंभी लोक नृत्य में संगीत वाद्य नहीं होते हैं। इसमें ताल बनाए रखने के लिए प्रतिभागी तालियां बजाकर नृत्य करते हैं। तालियां बजाकर नृत्य करते हैं। गोबी नृत्य विशेष तौर पर विवाहों में किया जाता है। गोबी नृत्य विशेष तौर पर कहाँ किया जाता है? तो विवाहों में किया जाता है। इस नृत्य में कई संगीत वाद्य यंत्रों का उपयोग वाह वाह के शोर के साथ किया जाता है। वाह वाह के शोर के साथ किया जाता है। माधुरी नृत्य को
माधरी जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। माधरी नृत्य को कौन सा जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो माधुरी जनजाति द्वारा, माधुरी जनजाति के द्वारा, माधुरी जनजाति के द्वारा। डांडरिया नृत्य रंग बिरंगे परिधानों में सजे पुरुष का नर्तक एक नृत्य के दौरान आसपास के गांवों का दौरा करता है जहां उनका दिल से स्वागत किया जाता है, जहां उनका दिल से स्वागत किया जाता है। वीर नाट्यम नृत्य भक्तिपूर्ण अनुष्ठान को समर्पित नृत्य है। वीर नाट्यम जो नृत्य है भक्तिपूर्ण अनुष्ठान को समर्पित नृत्य है। इस समुदाय के लोग भगवान शिव के सीधे वंश का दावा करते हैं, सीधे वंश का दावा करते हैं। वीर नाट्यम का प्रदर्शन आंध्र प्रदेश के प्रत्येक शिव मंदिर में होता है। वीर नाट्यम का प्रदर्शन आंध्र प्रदेश के प्रत्येक शिव मंदिर में होता है। फिर कह रहा है बूहा बोमालू नृत्य में प्रत्येक नर्तक सिर और कंधों पर विभिन्न मुखौटे पहनता है। सिर और कंधे पर विभिन्न मुखौटा पहनता है। किस नृत्य में? बूहा बोमालू नृत्य में, बूहा बोमालू नृत्य में। ढीमसा नृत्य की वेशभूषा विशिष्ट जनजाति कपड़े की है। ढीमसा नृत्य की वेशभूषा विशिष्ट जनजाति कपड़े की है, विशिष्ट जनजाति कपड़े की है। यह नृत्य 15 से 20 महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह नृत्य 15 से 20 महिला द्वारा प्रस्तुत। इस नृत्य में 8 अलग अलग श्रेणियाँ हैं। इस नृत्य में 8 अलग अलग श्रेणियाँ हैं। बथकुम्बा मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और बथकम्मा महोत्सव के समय महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बोनालू नृत्य में लोक संतुलन महिलाओं के सिर पर बर्तन रखकर किया जाता है। बोनालू नृत्य में लोक संतुलन महिलाओं के सिर पर बर्तन रखकर किया जाता है। किस नृत्य में लोक संतुलन महिलाओं के सिर पर बर्तन रखकर किया जाता है? तो बोनालू नृत्य में। बिछुआ एक आदिवासी क्षेत्र है। इस नृत्य में रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति मुख्यतः बच्चों के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है बिछुआ? तो मुख्यतः बच्चों के द्वारा। बिछुआ एक आदिवासी क्षेत्र है। बिछुआ क्या है? तो बिछुआ एक आदिवासी क्षेत्र है। बिछुआ क्या है? बिछुआ एक आदिवासी क्षेत्र है। इस नृत्य में रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति मुख्यतः बच्चों द्वारा की जाती है। बागोरुम्बा नृत्य असम का लोक नृत्य है। बागोरुम्बा नृत्य कहाँ की लोक नृत्य? असम की लोक नृत्य जो बोडो जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह बोडो उत्सव के दौरान किया जाता है। अब चलते हैं असम के बारे में। असम का लोक नृत्य कौन कौन सा है? बिछुआ, नटपूजा, महारास, खेल गोपाल, बिहू, अकियानाट, कली गोपाल, नागा नृत्य, बागुरुम्बा, बथकुम्बा, कोनाई, झूमरा। ये सब लोक नृत्य असम की है। ये सब लोक नृत्य कहाँ की है? असम की है। कहाँ की है? असम की है। कहाँ की है? असम की है। बिछुआ एक आदिवासी क्षेत्र है। बिछुआ क्या है? एक आदिवासी क्षेत्र है। इस नृत्य में रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति मुख्यतः बच्चों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? बच्चों के द्वारा की। बागुरुम्बा नृत्य असम का लोक नृत्य है जो बोडो जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह बोडो उत्सव के दौरान किया जाता है। यह किस उत्सव के दौरान किया जाता है? तो बोडो उत्सव के दौरान किया जाता है। बागुरुम्बा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो असम राज्य की लोक नृत्य है।
फिर बिहू एक समूह नृत्य है जिसमें पुरुष और महिलाएं एक साथ नृत्य करते हैं। बिहू एक समूह नृत्य है जिसमें पुरुष और महिलाएं एक साथ नृत्य करते हैं। ठीक है। झुमुरा नृत्य असम के आदिवासी या चाय जनजाति समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। चाय जनजाति समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला नृत्य कौन है? तो झुमुरा नृत्य है। कौन सा है? झुमुरा नृत्य। झुमुरा नृत्य, झुमुरा नृत्य है जो चाय जनजाति समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अब चलते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश में मुखौटा, युद्ध नृत्य, बुइया, छालो, वांचो, पासी कोंगकी, लायन एंड पिक, पाग, पापीर, बोडो, छम, ठीक है। मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली के नृत्य शैली से है। मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली के नृत्य शैली से। युद्ध नृत्य को भी मुखौटा नृत्य कहते हैं। मुखौटा नृत्य और किस नृत्य को कहते हैं? तो युद्ध नृत्य को मुखौटा नृत्य कहते हैं। बुइया लोक नृत्य दिगारू मिसमी जनजाति से संबंधित है। कौन सा बुइया लोक नृत्य? बुइया लोक नृत्य कौन सा मिसमी जनजाति से संबंधित है? तो दिगारू मिसमी जनजाति से संबंधित है। दिगारू मिसमी जनजाति से संबंधित है। फिर कहा पोंग नृत्य फसल के मौसम का जश्न मनाता है। कौन सा नृत्य है जो फसल के मौसम का जश्न मनाता है? तो पोंग नृत्य। पोंग नृत्य कहाँ की है? पोंग नृत्य कहाँ की है? तो अरुणाचल प्रदेश की है। कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की। पोंग नृत्य कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की है। कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की है। वांचो डांस अरुणाचल प्रदेश की एक विशेष जनजातीय नृत्य है। बारडो छम नृत्य में कलाकार रंगीन मुखौटे पहनते हैं और संगीत के अच्छे और बुरे के बीच लड़ाई को लागू करते हैं। लायन एंड पीक डांस अरुणाचल प्रदेश की जनजाति मोनपा का एक लोक नृत्य है। इसमें नर्तकियां मुर्गा और शेर के सिर के सामने मुखौटे पहनती है। रिखमपाडा नृत्य को अबोटोनी यानी पूर्वासी पूर्वज ने प्रस्तुत किया था। अब आ गया है बिहार। जट जाटिन कहाँ के लोक नृत्य है? तो बिहार की। पावरिया कहाँ की लोक नृत्य है? तो बिहार की। विदेशिया कहाँ की है? बिहार की। कजरी कहाँ की है? बिहार की। छऊ कहाँ की है? तो बिहार की। कर्मा कहाँ की है? तो बिहार की। धोबिया कहाँ के लोक नृत्य है? तो बिहार की। जोगिया कहाँ के लोक नृत्य है? तो बिहार की। झिझिया कहाँ के लोक नृत्य है? तो बिहार की। झरनी कहाँ के लोक नृत्य है? तो बिहार की। पाइका झुमरी कहाँ के लोक नृत्य है? तो बिहार की। कहाँ की है? बिहार की। अब विदेशिया के बारे में जानते हैं। विदेशिया वास्तव में एक प्रकार का नाटक है। विदेशिया वास्तव में क्या है? तो विदेशिया एक प्रकार का नाटक है जो परंपरा और आधुनिकता, शहरी और ग्रामीण और अमीर गरीब जैसे विरोधाभासी विषयों से संबंधित है। जट जाटिन नृत्य को युगल नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। किस नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है? तो युगल नृत्य के रूप में किस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है? तो जट जाटिन को। इस नृत्य का मूल विषय जाट और जटिन की प्रेम कहानी है। इस नृत्य का मूल विषय जाट और जटिन की प्रेम कहानी है। जाट और जटिन की प्रेम कहानी है। झुमरी नृत्य की समानता गुजरात के गरबा नृत्य से है। गुजरात के गरबा नृत्य से है। झुमरी नृत्य का समानता किससे है? तो गुजरात के गरबा नृत्य से। गुजरात के
गरबा नृत्य से किसकी समानता है? तो झुमरी नृत्य की। फिर कह रहा है झिझिया नृत्य को बारिश में इंद्र देवता को प्रसन्न करने के अनुष्ठान करने के लिए किया जाता है। झिझिया नृत्य को बारिश में इंद्र देवता को प्रसन्न करने के अनुष्ठान करने के लिए किया जाता है। कजरी नृत्य का विषय बरसात के मौसम को पुरस्कृत करना है। कजरी नृत्य का विषय बरसात के मौसम को पुरस्कृत करना है। पाइका नृत्य का उद्देश्य नृत्य करने वाले योद्धाओं की शारीरिक उत्तेजना व गतिविधियां को विकास है। आज के इस वीडियो में यहीं तक रखा जाए।